नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में ऐसा क्या कह दिया, पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में एक चर्चा का विषय हो गया। नेशनल मीडिया में बात करें या लोकल मीडिया की बात करें, जिस तरीके से पूरे देश में एक चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने क्या संबोधित किया और क्या उस जनसभा में क्या उद्देश्य था, उसी को हम एक बार आपको दिखाते हैं, आप सुनिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। सुनिए भाइयों और बहनों, आपने सुना। अब देश में ये चर्चा है कि घुसपैठिया कौन और किस तरीके से मंगलसूत्र किसके लिए बेचा जाएगा। तो पहली बार तो आपको बता दें, पहले होता था भाषण, कभी पीठ पीछे, कभी कोई और बात में, किसी और उद्देश्य में, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब साफ साफ नाम लेकर पहली बार डायरेक्ट कहा मुसलमानों, मतलब मुसलमान बच्चे पैदा करता है, मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान नक्सलवादी है, मुसलमान देशद्रोही है। अरे प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में आपके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस भाषण को जिस तरीके से राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और भी कई देश के नेताओं ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पर अटैक किया है और कहा है कि देश का मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। ओवैसी ने जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आपके 7 बहन भाई हैं, योगी आदित्यनाथ 7 बहन भाई हैं और अमित शाह जी खुद 7 बहन भाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 बहन भाई थे। तो योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी और सबके खानदान को उन्होंने गिना दिया। लेकिन बात जब चुनाव में ऐसी आ गई है, जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का उपयोग किया है, तो लोगों ने दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो क्या वजह हो गई और क्यों हो गई, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। चर्चा यह है, विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज रहा, नरेंद्र मोदी जी को जो उम्मीद थी कि जो उफान आएगा, जो उबाल आएगा, वो उबाल नहीं आया और सत्ता के प्रति लोगों में जो निराशा थी वो चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में दिखाई दे गई। पूरे देश में 102 सीटों पर चुनाव हुआ था और मात्र 60% पर जाकर पोलिंग रुक गई थी। तो ऐसे में विपक्ष तो खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार के प्रति लोगों की उदासीनता थी और वो वोट नहीं आया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बेचैनी होना है। क्यों? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। सीटों पे जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, उस नारे में लगता नहीं है कि मोदी जी को के पार पड़ पाएगी। तो अब भाजपा ने वही हिंदू मुस्लिम एजेंडा खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ 4-5 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद मोहम्मद शमी, जो एक क्रिकेटर है, उनकी तारीफ की थी और शमी के लिए बहुत कुछ कहा था, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कहा था। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का बोलना कि मुसलमानों घुसपैठिए, मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले हैं,
तो अब लगता है कि भाजपा की या मोदी जी की जो विपक्ष कह रहा है बौखलाहट है। तो आप देखिएगा, और इसी प्रकार चुनाव आयोग भी चुप है। विपक्ष का कहना है कि हमने चुनाव आयोग को इस वीडियो को रोकने के लिए कहा, मोदी जी के भाषण पर कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने सरासर मना कर दिया। 17,400 लोगों ने एप्लीकेशन दायर की है कि मोदी जी के भाषण पर कार्रवाई हो, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जी का बोलना यह भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हुआ है। वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में भी कम रहा है। जिस तरीके से बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जी ने महेंद्रजीत मालविया को लेकर आए थे, और भी कांग्रेस के कई नेताओं को जिस तरीके से भाजपा में भर्ती किए, उन नेताओं की निष्कर्षता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस से आए ये नए नेताओं में तालमेल की भी बहुत कमी देखी गई है। भाजपा का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उदासीन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार में उनकी भागीदारी नहीं है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के पास फीडबैक आ रहा है, अमित शाह जी के पास फीडबैक जा रहा है, तो लगता है कि इन्हें चुनाव में जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं डगमगा दिख रहा है। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट मुसलमानों पर हमला बोलना, ये विपक्ष का कहना है कि साफ दिखाई देता है कि बौखलाहट है। अब बौखलाहट है तो है, लेकिन वो अब देखना है। और वहीं अब आप देखेंगे लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी कहते हैं अपने भाषणों में परिवारजनों, तो क्या उनके परिवार में मुसलमान नहीं है? ये नफरत के लिए जगह है। तो बात अब करेंगे विपक्ष की। राहुल गांधी जी ने जो कहा, राहुल गांधी जी ने कहा देश को मत बांटो, देश में भाईचारा कायम करने की जरूरत है। और मोदी जी आपका भाषण बिल्कुल निशब्द है, जिसे हम उसकी निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद देश भर में जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, जो गुस्सा है, उस गुस्से में आज हमारे पास एक वीडियो और आया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित, फिर अमित शाह, ओहो, अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करने वाले। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करने। वाह। हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओह पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे, बोलो।
हाँ बोलो आप, हम घुसपैठी हैं। तो आपने सुना मोदी जी जिस भाषण की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण की बात भी की जा रही है। तो आपको बता दें 2006 में विकास परिषद की एक बैठक में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात मैं करता हूं और कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। विपक्ष ने उस बात को जनता के बीच में लाने का काम बखूबी किया है, लेकिन उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया गया कि झूठा प्रधानमंत्री। अब उस भाषण के बारे में भी हम आपको बताते हैं। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश जरूरत, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी संसाधनों पर इन सभी का पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों की समावेश करना होगा।